अस्सलामुअलैकुम। सिरात मुस्तकीम चैनल में खुश आमदीद। आज 21 सितंबर 2018 है। 11 मुहर्रम 1440 इस्लामी तारीख है। दोस्तों, मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ सऊदी अरब से मुतालिक ताज़ा तरीन ख़बरें, गोल्ड रेट और रियाल रेट। ये तमाम मालूमात आपको मेरे इस चैनल पर मिलेंगी। प्लीज़ मेरा चैनल सिरात मुस्तकीम सब्सक्राइब कर लें, बेल बटन लाजमी प्रेस कर लेगा ताकि जैसे ही मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ फ़ौरी तौर पर आपको मिल सके। वज़ारत तजारत ने एक सऊदी शहरी और एक अरब गैर मुल्की शहरी के ख़िलाफ़ कार्रवाई की है कि जिसमें ये सऊदी शहरी इस गैर मुल्की अरब शख्स को अपने तजारती लाइसेंस पर डेंटल क्लीनिंग का कारोबार करवा रहा था। वज़ारत तजारत ने इन दोनों के ख़िलाफ़ तमाम सबूतों के साथ कार्रवाई करते हुए अदालत से रुजू कर लिया है और अदालत ने कानून के मुताबिक इनके कारोबार को फौरी तौर पर बंद करा दिया है और इन्हें 1,20,000 रियाल का जुर्माना करके सऊदी शहरी का तजारती लाइसेंस मुअत्तल कर दिया है। और इस गैर मुल्की अरब शहरी को सज़ा और जुर्माने अदा करने के बाद सऊदीया से बेदखल यानी डिपोर्ट करने का हुक्म जारी कर दिया है और फिर ये कभी भी शख्स सऊदी अरब में नहीं आ सकता है। याद रहे कि गैर मुल्की अरब शहरी सऊदी शहरी को अपने कारोबार से 35% आमदनी माहाना की बुनियाद पर देता था। दोस्तों, सऊदीया की कैपिटल मार्केट अथॉरिटी जो कि ममलिकत में मौजूद तमाम कंपनियों की निगरानी करती है, इसने अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टरेट के इजलास के बाद एक एलामिया जारी किया है कि ममलिकत की मार्केट में मौजूद कुछ कंपनियां सऊदी कैपिटल मार्केट अथॉरिटी के कवानीन पर अमल नहीं कर रही हैं और कुछ ऐसे लेन देन के शवाहिद मिले हैं जो कि मशकूक नौयत के हैं कि जिसके सिलसिले में पब्लिक प्रोसिक्यूशन से रुजू कर लिया गया है। अथॉरिटी के तर्जुमान ने मजीद कहा है कि किसी भी किस्म का फ्रॉड धोखाधड़ी ममलिकत में किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी और गैर कानूनी तौर पर ममलिकत में सरमाया लेकर आना और इसे लेकर जाना दोनों काबिल सज़ा जुर्म हैं। इस सिलसिले में तहकीकात का आगाज़ कर दिया गया है। लिहाजा दोस्तों, तमाम गैर मुल्की अफराद जो कि आप अपने मुल्कों से सऊदी अरब में काम करने के लिए आए हैं, याद रखिएगा कि हमेशा रकम यानी अपने मुल्कों में जो पैसे भेजते हैं वो कानूनी तरीके से अपने मुल्कों में भेजें, यानी बैंकों के ज़रिए भेजें। कभी भी कोई रकम किसी दूसरे शख्स से लेकर अपने अकामे यानी अकाउंट से ना भेजें, वरना आप एक बड़ी मुसीबत में गिरफ़्तार हो सकते हैं, क्योंकि ममलिकत के इदारे ये जानते हैं कि आपकी आमदनी क्या है और आप कितनी रकम भेज रहे हैं। लिहाजा बहुत एहतियात करें। मक्का रीजन में सिक्योरिटी इदारों ने 3 एथियोपिया के अफराद को और इनके साथ 2 ख़वातीन को गिरफ़्तार किया है जो कि ममलिकत में एक फ़ैमिली इमारत में रिहाइश पजीर थे। इनके पास अकामे भी नहीं थे और सिक्योरिटी इदारों ने इन अफराद को रिहाइश की सहूलत फ़राहम करने वाले अफराद को भी गिरफ़्तार कर लिया है। सिक्योरिटी इदारों ने एक बार फिर तमाम गैर मुल्की और सऊदी अरब के जो सऊदी शहरी हैं उनको ख़बरदार किया है कि कोई भी शख्स किसी भी गैर कानूनी शख्स को ना तो अपने पास मुलाजमत दे, ना उसको सफरी सहूलियात फ़राहम करे और ना ही उसे अपने पास रहाइश की सहूलत फ़राहम करे। अगर कोई भी शख्स ऐसा करता हुआ पाया गया जो इनको किसी किस्म की सहूलत फ़राहम करेगा गैर मुल्की, तो गिरफ़्तार होंगे ही, उसके साथ वो तमाम सहूलतकार भी गिरफ़्तार कर लिए जाएंगे जो कि इस तरह की सहूलियात फ़राहम करेंगे और उनके ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई की जाएगी। दोस्तों, सऊदी अरब के साउथ रीजन के इलाके ज़ोहरान में नामालूम असला बरदार अफराद ने एक ATM को भारी मशीनरी से उसकी जगह से उखाड़ कर उसे लूट लिया है और इसके तमाम रकम को इसे तोड़कर निकाला और फिर इस ATM को कबाड़ में फेंक कर चले गए। पुलिस ने इस पूरे इलाके की CCTV वीडियो हासिल करके भरपूर तहकीकात शुरू कर दी हैं। जद्दा से खबर आई है कि बांग्लादेशी घरेलू मुलाजमा जद्दा की 5 मंजिला इमारत की तीसरी मंजिल से ज़मीन पर छलांग लगाने के बावजूद जिंदा बच गई। मकामी पुलिस और हिलाल अहमर के एहलकारों ने इसे तिब्बी मुआयने के लिए हॉस्पिटल पहुंचाया। मुआयने से पता चला कि इसी तीसरी मंजिल से गिरने के बावजूद कोई ज़ख्म नहीं आया है। मकामी कफील ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि इसकी 31 साला बांग्लादेशी मुलाजमा ने असफा मोहल्ले की इमारत की तीसरी मंजिल से छलांग लगाकर खुदकशी कर ली है। पुलिस जाए वकूफा पहुंची तो मुलाजमा ज़मीन पर पड़ी हुई थी पाई गई, अलबत्ता इसके जिस्म पर बज़ाहिर चोट का कोई निशान मौजूद नहीं था।
यम्बो में एक ट्रैफिक हादसा हुआ है जिसमें एक ट्रक जो कि माया ऑक्सीजन गैस लेकर जा रहा था सड़क पर बेकाबू होकर उलट गया, जिसका एक पाकिस्तानी ड्राइवर जो था वो मामूली जख्मी हुआ है, जिसे हॉस्पिटल में दाखिल करा दिया गया है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी ने हरमैन ट्रेन के किरायों का बाकायदा ऐलान कर दिया है। इस ट्रेन की दो तरह के टिकट मिलेंगे। नंबर 1 गेस्ट क्लास और दूसरा बिजनेस क्लास। मक्का से मदीना गेस्ट क्लास का किराया 150 रियाल एक तरफ का होगा और बिजनेस क्लास का किराया 250 रियाल होगा। इब्तदाई तौर पर पिछले 2 माह तक इन किरायों में रियायत दी जाएगी। हरमैन ट्रेन जुमेरात, जुमा, हफ्ता और इतवार को 1 अक्टूबर से चलेंगी। रोज़ाना 8 ट्रेनें चलाई जाएंगी, यानी 4 मक्का से और 4 मदीना से चलाई जाएंगी। मदीना मुनव्वरा से मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 9 किलोमीटर के फासले पर रेलवे स्टेशन बनाया गया है। यहाँ से मस्जिद नबी आने जाने के लिए बस और टैक्सी सर्विस मुहैया होगी और ये स्टेशन मदीना एयरपोर्ट से 13 किलोमीटर दूर है। दुबई में बुर्ज खलीफा भी 23 सितंबर बरोज़ इतवार को सऊदीया की यौम आज़ादी में भरपूर शिरकत के लिए तैयार हो गया है। ये सऊदीया का 28वां यौम आज़ादी है। बुर्ज खलीफा पर सऊदी परचम को शायाना शान तरीके से देखा जाएगा। मक्कातुल मुकर्रमा से खबर आई है कि अल अवाली इलाके में एक ज़ेर तामीर इमारत गिर गई, जिसमें गैर मुल्की कारकुनान काफ़ी तादाद में काम कर रहे थे, मगर अल्लाह का शुक्र है कि किसी के ज़ख्मी और जाँबाक होने की कोई इतला मौसूल नहीं हुई है। दोस्तों, ये थी आज की ताज़ा तरीन ख़बरें जो मैंने आपसे शेयर की हैं। उम्मीद करता हूँ मेरी इस वीडियो को आप लाइक ज़रूर करेंगे, इसको अपने दूसरे दोस्तों से भी शेयर करेगा। मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, बेल बटन प्रेस कर लेगा। अपना बहुत सारा ख्याल